आपने वो जो प्रॉब्लम्स थी पुरानी उनको कंप्लीटली बंद नहीं की। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है, वो 7 ऑफ सॉर्ड्स। बाहर वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मोहतात हो जाना चाहिए आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहे, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर 40 साल है तो 40 दाने लौंगी मिर्च, 40 दाने नहीं,
जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने। और अगर 40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने। ठीक है, यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फर्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि 41 होगा। 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है। 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालना है। मैंने जो मिसाल दी 40, तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने हैं। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया, साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मैंने मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दूँ कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, A1 हैं, ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हम आपके कार्ड्स निकाल रहे हैं इस हफ्ते के। इस हफ्ते में ये आपका जो कार्ड है, इस हफ्ते का कार्ड है ये। अगर इसमें कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है ये, इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है कैंसर, और ये इसका प्रेजेंट है, और ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके कैंसर, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ और तो सुनो कि आपकी जो रीडिंग है वो क्या कह रही है या क्या नहीं कह रही, और चीज़ें कैसे पॉजिटिव हो सकती हैं। पहला कार्ड है जजमेंट का कार्ड। इस हफ्ते जजमेंट वाला कार्ड आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है। जजमेंट का मकसद होता है कि जज करना किसी चीज़ को। अब वो जज कैसे करते हैं? हम जज करते हैं अपने पुराने तजुर्बात की बिना पर। कभी वो पुराने तजुर्बात हमें पॉजिटिव करते हैं, कभी वो पुराने तजुर्बात हमें नेगेटिव करते हैं। ये जो कार्ड है ये हमारे नेगेटिव तजुर्बात है और वो बार बार निकल के आपके सामने आ रहे हैं और आपको
डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो डिस्टर्बेंस है इसको हम कहते हैं कि आपने वो जो प्रॉब्लम्स थी पुरानी उनको कंप्लीटली बंद नहीं किया। वो प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे मौजूद है। वो प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी और डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो आप इसको क्लोज करें, इसको बंद करें। जितना आप इसको बंद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपने बंद नहीं किया। ये कार्ड जो है ना इसको काट रहा है कि आपने क्यों बंद नहीं किया। क्योंकि जिस वक्त ये प्रॉब्लम आई थी उस वक्त आप खुद स्पॉइल हो चुके थे, खुद डिस्टर्ब हो चुके थे, खुद नेगेटिव हो चुके थे। तो ये इसने आपको क्लोज करने नहीं दिया, लेकिन ये टाइम है कि आप इन चीज़ों को क्लोज कर दें, वरना ये बार बार आपको तंग करते रहेंगे। तो ये हफ्ता तो आपको करेंगी, लेकिन आपको इसको एक एक करके चुन चुन के ख़त्म करें। ख़त्म करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इसकी बेस है ऊपर वाले सवाल की या ऊपर वाले कार्ड्स की, और ये बेस बता रही है कि आपने कोई पोजीशन हासिल करनी थी, कोई सीट हासिल करनी थी, कोई इम्तिहान पास करना था, कोई इंटरव्यू पास करना था, और ये पुराने जो तजुर्बात है वो एक्सपीरियंस है उन्होंने रुकावट डाली। वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आप उनके पास जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो सीट थी, उस पर आपने सही से काम न किया हो, आपने कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाई, उसकी वजह से आपके पास यहाँ पर भी नेगेटिविटी आ गई, चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं और भी ख़राब हो सकती हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, ये चोरी का कार्ड है, नेगेटिविटी का कार्ड है, धोखा देने का कार्ड है। और ये धोखा जब आपके पास आया तो उसकी वजह भी ये हो सकती है, यही जजमेंट हो सकती है, ये स्पॉइलिंग कार्ड हो सकता है। ये भी तलवार का कार्ड है, वो भी तलवार का कार्ड। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पर धोखा भी हुआ है, किसी ने धोखा दिया है आपको, किसी ने आपका एतमाद तोड़ा है, किसी ने आपको ख्वाब कुछ दिखाए और किया कुछ और है। ऐसा हुआ है आपके साथ। जब ऐसा हुआ है तो फिर आप जाहिर बात है कि स्पॉइल हो गए और आपके पास पुरानी चीज़ें नेगेटिव हो गई। अब वो जो पुरानी कहानी है वो बार बार आपके दिमाग में घूम रही है। ये देखिएगा, ये भी इस वक्त आपके पास मौजूद है डेविल। डेविल 2 सूरतों में आता है, एक आपके अपने अंदर आता है, एक बाहर से आता है। अपने अंदर वाला तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बाहर वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मोहतात हो जाना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं कोई अगर आपसे कोई गलत काम करवा रहा है तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए। और वो गलत काम मुझे होते हुए नजर आ रहा है, वो नेगेटिविटी मुझे होती हुई नजर आ रही है। ये वाले कार्ड बता रहा है, ये वाली पावर्स आपको नेगेटिव कर रही है, आपको और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। प्रेजेंट में ये आपके पास मौजूद है। ये आइएगा फ्यूचर, नियर फ्यूचर, 2 ऑफ पेंटिकल। असल में ये बहुत सोचने समझने का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल का। ये कहता है कि आपके पास जब ये सारी नेगेटिविटी हो तो उस वक्त आपको अपने हथियार नहीं उठाने चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी जगह पे डट के खड़ा रहना चाहिए। अगर आप पीछे हटते हैं तो आप इस डेविल को भी जगह देते हैं, इस चोर को भी जगह देते हैं जिसने आपको धोखा दिया, और ये शैतानी जो आपके साथ कर रहा है इसको भी मौका देते हैं। आप डिफेंसिव हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, और अगर आप खड़े हो रहेंगे तो वो डर के भाग जाएंगे। उनको पता है कि आप उनको पकड़ लेंगे, उनको पता है कि आप उनका मुकाबला कर सकते हो। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप खड़े रहें और मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करें, जगलिंग रिसोर्सेस। अपने जो रिसोर्सेस हैं सबको इस्तेमाल करके इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करें, और रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं। अब उससे कैसे फ़ायदा लेना ये आपको ही मालूम है, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप ये रिसोर्सेस सही से इस्तेमाल करें, चीज़ों को बेहतर करें और उनका मुकाबला करें। ये वाला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल असल में आपकी फीलिंग है, बोनस कमाना, ज़्यादा कमाना और अच्छा कमाना, ये आपका ख्वाब है, ये आपके अंदर जोश जज्बा है,
बिल्कुल होगा, लेकिन इस नेगेटिविटी से निकलोगे तो होगा। और इस नेगेटिविटी से उस वक्त निकलोगे जब आप कमाने वाली टेबल को सही से इस्तेमाल करोगे। तो आप पेंटिकल का मकसद है कि आपके जो रिसोर्स हैं, जो कमाने की टेबल है, जो आपका कारोबार है, काम है, बिजनेस है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उनको सही से इस्तेमाल करना। अगर आपने ये बनना है 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल से 6 ऑफ पेंटिकल बनने के लिए आपको अपने हुनर को इस्तेमाल करना है, ये वाला हुनर। तो वो आप करेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, आपको बहुत रोमांटिक मूड में देख रहे हैं। थैंक यू फैमिली, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि आप बहुत रोमांटिक और इमोशनल आदमी हो। ये वाला कार्ड भी अच्छा है, ये आपकी सोच है और वो है सेविंग, कमाना सेव करना, कमाना सेव करना। अच्छा टारगेट है, इस हफ्ते में ये अच्छी सोच है, अच्छा कर रहे हैं आप। और आखिरी वाला कार्ड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ज़िंदगी आपकी बदल रही है, चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि आपकी चीज़ें और अच्छी और बेहतर हो जाएं। तो कैंसर, गुड लक, और चीज़ें अच्छा करने के लिए आपको हम और ज़्यादा दुआएं देंगे। आपकी रीडिंग हो चुकी है, हम आपकी कर रहे हैं रीडिंग के साथ साथ आपके 3 सवालों के जवाब। आप 3 सवाल सोचें, हम आपको उनका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ रखा और इसके ऊपर और ज़्यादा कार्ड रख लिए ताकि शफल हो जाए सही से कार्ड। ये शफल हो गए, ठीक है, इसको भी शफल करते हैं, ये भी शफल हो गए, हम दोबारा शफल कर रहे हैं। और ये आपका पहले सवाल का जवाब, ये दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। तो पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खड़ी हैं, आप उनको अवेल करें, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, मज़े ही मज़े हैं। जी, आपका काम हो जाएगा। पैसे कमाने का, शौक का, सुकून का मूड है, घूमने फिरने का मूड है, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ये पैसों का कार्ड है। तीसरा कार्ड कर रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। तीसरे सवाल के जवाब में ये आ रहा है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ जमा हो जाएंगी, आपको लोगों को पैसे देने, उनको फेस करना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।